तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि यूपीएससी एग्जामिनर कैसे आसान चीज़ों को मुश्किल और मुश्किल चीज़ों को आसान बना के हमारे पेपर में परोसता है। और जैसे कि हमने इस समय 2023 का पेपर ले रखा है, सब जानते हैं सबसे भड़कालू पेपर था अभी तक के हिस्ट्री का यूपीएससी के। और आप जानते होंगे ये पेपर जो है सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स की एक्स गर्लफ्रेंड के पिताजी ने बनाया, जिससे कि आप कभी उसको रिग्रेट फील ना करा सकें। तो मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी मैजिकल ट्रिक्स नहीं बताने वाला हूँ कि आप एकदम जैसे आप सीख लोगे और एकदम यूपीएससी क्लियर कर दोगे। हाँ, लेकिन अगर आप पीवाईक्यूज करने वाले हो तो फिर आप इन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते चलोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और प्रीलिम्स निकालने के चांसेस कहीं गुना बढ़ जाएंगे। देखिए, अब जैसे ही हम किसी क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे ही 2023 का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन देख के एकदम डरावना सा लग रहा है, इतने सारे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करा गया है यहाँ पे, जैसे एकदम से मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पीएच वीएच एकदम बताया गया है यहाँ पे। तो देखते ही एस्पिरेंट कहेगा ना भाई मैं ये ना कर रहा भाई, क्वेश्चन मैं जा रहा घर। लेकिन एक्चुअली आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ने का ट्राई कीजिए पहले, तो आप खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए पॉज करके, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरमेंट्स विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कह रहा है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जो वातावरण में है वो अबव द बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर मतलब थ्राइव कर सकते हैं, मतलब ग्रो कर सकते हैं। तो यार आप देखो यहाँ पे बात कुछ स्टेटमेंट कुछ जेनरिक टाइप का, एक सेकंड में पेन ले लेता हूँ, कुछ जेनरिक टाइप का स्टेटमेंट है कि मतलब यहाँ पे सम कह रहे हैं, यहाँ पे कैन कह रहे हैं। तो अक्सर क्या होता है यूपीएससी ना सेफ खेलता है, मतलब जैसे कोई चीज़ यहाँ पे कही गई है कि अबव द बॉइलिंग पॉइंट मिलते हैं नहीं मिलते हैं, मानो जिस दिन वो पेपर सेट कर रहा है उस दिन तो नहीं मिलते हुए और उसके बाद मिलने लगे, तो भाई यहाँ पे तो एग्जामिनर पकड़ा जाएगा ना बाद में। तो फिर एग्जामिनर क्या करता है, ज़्यादातर जेनरिक स्टेटमेंट और ज़्यादातर जो बायोलॉजी साइंस एंड टेक से रिलेटेड होते हैं तो उनमें पॉसिबिलिटी हाई रहती है कि चीज़ हो सकता है फ्यूचर में हो जाए। तो फिर यहाँ पे स्टेटमेंट सही होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और यहीं पे आप ऐसी सेकंड स्टेटमेंट देख लीजिए, सम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन इन एनवायरमेंट विद टेम्परेचर और बिलो दी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और इधर आप देखेंगे तो इधर भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो फिर सीधी सीधी बात है, जहाँ पे जेनरिक और फ्यूचर पर्सपेक्टिव की और पॉसिबिलिटीज़ की बात की गई है तो वहाँ पे ज़्यादातर स्टेटमेंट क्या होते हैं, सही होते हैं। देखने में क्वेश्चन लग रहा था कि टफ है, लेकिन एक्चुअली ये क्वेश्चन ईजी था। हालांकि जब एग्ज़ाम का जो इन्वायरमेंट होता है, प्रेशर बहुत होता है, चीज़ें दिखती नहीं हैं, एक जगह पे एक कमरे में बैठ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी है, बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को। लेकिन अगर आपको चीज़ें पता हैं तो वहाँ पे आप कुछ ना कुछ फिगर आउट कर ही सकते हो, क्योंकि सबके हालात एक से होते हैं एग्जाम हॉल के अंदर। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है विद रेफरेंस टू फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स फर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखिए इसमें ई कॉमर्स फर्म के बारे में पूछा है, फॉरेन ओन्ड, जैसे विदेश की जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं, जैसे हमारा अमेजोन है ना, आप सपोज कर लीजिए एग्जाम्पल मानिए अमेजोन, तो अमेजोन के बारे में पूछा है, आपको बताना है इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कह रहा है दे कैन सेल देयर ओन गुड इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म एज मार्केट प्लेस। देखिए अमेजोन क्या करता है, जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे फ्लिप्स है और बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि आके अमेजोन पे अपने प्रोडक्ट्स को बेच रही हैं। तो ऐसे ही क्या अमेजोन अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकता है? हाँ, आपने देखा होगा कि अमेजोन बेसिक के लैम्प्स और पता नहीं अमेजोन बेसिक यानी क्या क्या चीज़ें आती हैं उनकी। इवन मैं अभी जहाँ बैठ के पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मेरी टेबल पे अमेजोन बेसिक का लैम्प रखा हुआ है ना। और दूसरा, द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज़ लिमिटेड। तो कह रहे हैं कि जो बिग सेलर्स हैं, बड़े जो व्यापारी हैं, बेचने वाले हैं, वो उनको एक लिमिट तक ही अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, अगर आपने थोड़ी पहले तैयारी कर रखी है और आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे हैं तो आपको पता है जहाँ पे ज़्यादातर यूपीएससी लिमिटेड, मैंडेटरी, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करता है तो ज़्यादातर स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, गलत होते हैं। लेकिन अगर हम पहले वाले स्टेटमेंट की बात करें तो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं चीज़ों को, हम अमेजोन बेसिक का सामान भी खरीदते हैं। देखिए यहीं पे है, यहीं पे ट्रैप है। क्वेश्चन जो है देखने में लग रहा है बहुत ईजी है और जैसे ही आप देखेंगे कि एस्पिरेंट जब देखेगा इस क्वेश्चन को कहेगा हाँ भाई यही क्वेश्चन है, इसी को सॉल्व करेंगे। लेकिन एक्चुअली एग्जामिनर क्या कर रहा होगा, एस्पिरेंट की गर्दन पे क्या रखा होगा उस तरह। और जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा तो फिर छोड़िए, उसके बाद क्या होगा देखिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, अमेजोन, देखिए ये क्वेश्चन क्या है,
ये पॉलिसीज़ के ऊपर क्वेश्चन है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, पॉलिसी का क्वेश्चन है, और इसको इस तरीके से फ्रेम करा है कि आपको बहुत जेनरिक लगे कि हम डेली लाइफ में चीज़ें यूज़ कर रहे हैं अमेजोन, तो हम इसको तो आंसर कर ही सकते हैं भाई, जनरल स्टडीज़ का पेपर है। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे एग्जामिनर क्या करता है, हमको पकड़ लेता है, ट्रैप कर लेता है यहाँ पे। तो फिर पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, और दूसरा स्टेटमेंट अगर हम अपनी पुरानी वाली ट्रिक से भी निकालें तो गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नीदर 1 नॉर 2। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। अब क्वेश्चन जो है एक गिलहरी के बारे में पूछा गया है। हाँ, मुझे साजन के घर जाना है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन स्क्विरल। देखिए गिलहरियों के बारे में जनरली हम गिलहरियों को देखते हैं, हालांकि फ्लाइंग स्क्विरल और कई सारे एनिमल्स को हम पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि एनिमल्स तो यार बहुत सारे हैं, कितने पढ़ोगे, है ना। लेकिन इंडियन स्क्विरल के बारे में पूछा क्योंकि जनरली वो दिखाई देती रहती है हमें। दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बरोज इन द ग्राउंड, वो अपना घोंसला बनाती है ज़मीन में गड्ढा करके। दूसरा, दे स्टोर देयर फूड मटेरियल्स लाइक नट्स एंड सीड इन द ग्राउंड। तीसरा है, दे आर ओमनीवोर, मतलब मांसाहारी शाकाहारी दोनों। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि मतलब वो अपने सीड्स और जो नट्स हैं उनको कहाँ, ग्राउंड में स्टोर करती है। देखिए अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को वैसे तो स्किप ही करना चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती अगर आप करने का ट्राई ही कर रहे हैं तो फिर देखिए यहाँ पे 2 स्टेटमेंट में आप देखें कि यहाँ ग्राउंड की बात की गई है, यहाँ इन दी ग्राउंड, इन दी ग्राउंड। यार ये बताओ यूपीएससी एग्जामिनर एक ही चीज़ को 2 जगह लिख के जस्टिफाई क्यों करना चाहेगा। हालांकि एग्ज़ाम हॉल में इतना तेज़ दिमाग नहीं चलता है, लेकिन आप खुद सोचिए अगर आप इसे सॉल्व ही करना चाहते हैं तो यहाँ पे ग्राउंड के बारे में, यानी एक स्टेटमेंट तो यहाँ पे ऐसा है जो गलत है। और ओमनीवोर तो वो होती है ना, ओमनीवोर तो वो होती है, लेकिन यहाँ पे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बरोज इन द ग्राउंड, कभी अगर वो कभी सो रही हुई रात में है, सांप आके निपटा के चला जाएगा उसे यार, वो ज़मीन पे अगर अपना घर बनाएगी तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट गलत है। देखा जाए तो ये क्वेश्चन ना एक मॉडरेट कैटेगरी में आता है, और ट्राई करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करके स्किप करने की। हालांकि इसका आंसर ओनली 2 है, अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया था तो वेरी गुड, और नहीं किया था तो फिर ठीक ही है। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन देख के फिर से एकदम भारी भरकम शब्द, एकदम भारी भरकम, है ना। और यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कहा गया है इंसेक्टिसाइडल, बायोलुमिनेसेंट प्रॉपर्टीज़ और एकदम से मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। लेकिन मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पे बात करी जाए, थोड़ा जेनरिक स्टेटमेंट हो कि सम मशरूम हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, सम मशरूम हैव साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज़, सम। तो यहाँ पे सम की बात करी गई है ना, कि मतलब कुछ, तो ऐसी बात करी गई है कि क्या पता कैसा पॉसिबल हो या हो भी सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे यूपीएससी क्या कर रहा है, एक जेनरिक स्टेटमेंट रख रहा है। तो फिर ज़्यादातर क्या चांसेस हैं कि स्टेटमेंट क्या होंगे, सही होंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है, एक इजी कैटेगरी में आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको टारगेट करने हैं और एकदम रोनाल्डो की तरह सू करना है ना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल 4 होगा इसका आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको टारगेट करना है। अब आ जाते हैं अगले स्टेटमेंट पे। अब क्या होता है, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कोई पढ़ता है ढंग से, एकदम ढंग से पढ़ेगा, मतलब इन एंड आउट कर डालेगा कि वो यही सीना ठोक के जाता है जो भी मतलब एक एवरेज प्रिपरेशन कर लेता है। पॉलिटी तो भाई फोड़ के आएगा, है ना, होता है नहीं होता है। लेकिन आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, In India, which one of the following constitutional amendment was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of the fundamental rights? और जहाँ बात आई फंडामेंटल राइट की, आदमी सोचता है सीधे बात करूँगा मैं 42nd अमेंडमेंट की, क्योंकि यही सबसे फेमस है। और 86th अमेंडमेंट आप जानते ही होंगे कि क्या है उसमें, 44th अमेंडमेंट भी आप जानते होंगे, लेकिन ज़्यादा फेमस कौन सा, 42nd। तो आदमी क्या सोचेगा कि इसका आंसर क्या होगा, 42nd अमेंडमेंट, फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे भी एग्जामिनर आपको ट्रैप कर लेता है, और जैसे कि आपने देखा ये साइक, दैट्स द रॉन्ग नंबर। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, फर्स्ट अमेंडमेंट। तो यही था, यही वीडियो था। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये मेरा चैनल है, थोड़ा सा मदद कर दीजिएगा गरीब की, है ना। अरे मजाक कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।